Allow the flow of positive energy to enter into all aspects of your life. Stability into your relationships. Prosperity into your business. And peace into your home. Balance the 5 elements of nature. Follow the principles of Vastu Shastra. Visit divinevastu.net. Reva Kumar, your Vastu Shastra specialist. Well, sun is shining to the fullest. इतना gorgeous दिन है. I know रोड भी बिल्कुल खाली थी. Well, I can imagine आप सबने बहुत पार्टी किया, एंजॉय किया. बट अब समय आ गया है कि कुछ हम टिप्स लें और जिसे फॉलो करें लाइफ में. तो हो गया है समय हमारा वास्तु कंसल्टेंट रेवा कुमार से बात करने का. एंड शी इज रेडी टू गिव अस वंडरफुल टिप राइट हियर इन स्टूडियोज ऑफ रेडियो जिंदगी फ्रॉम फ्रीमॉन्ट. सो विदाउट वेटिंग अ मोमेंट, लेट मी इनवाइट रेवा कुमार. Hello, good morning Revaji and very happy 2014 to you. गुड मॉर्निंग शालिनी और हमारे सभी लिसनर्स, आपको भी मेरा बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार. जी हाँ, वेलकम ऑल ऑफ यू 2014 की पहली खूबसूरत सुबह के अंदर. इतनी सुनहरी, इतनी अच्छी धूप है, तो क्यों नहीं इसी धूप के साथ हम सब कुछ पूरी ड्राइविंग फोर्स के साथ में 2014 स्टार्ट हो गया है. वही ड्राइविंग फोर्स जो हमारे जीवन को हमेशा आगे बढ़ाती है. तो लिसनर्स, मैं तो यही कहूंगी, इस खूबसूरत इस ड्राइविंग फोर्स को जितना भी समेट सकते हैं आप जरूर संभाल लीजिए. इट्स अ ब्यूटीफुल डे और यही पहला दिन आपको हमेशा हमेशा आगे ही बढ़ाता जाएगा, क्योंकि कई साल अभी हैं हमारी जिंदगी में. 15 से लेके आप ये ले लीजिए, मैं तो कहती हूँ कि पूरा सेंचुरी ही हमको कंप्लीट करना है, हर किसी को खुशियों के साथ. Well, thank you रेवा जी for such a wonderful message. और excuse my voice, आप इमेजिन कर सकते हो कितना पार्टी किया है हमने. सारी आवाज भी खराब हो गई. ठीक है. We welcome 2014. Shalini, you're really great, but it was very beautiful evening. Yeah, I know, and we all went to the party. ये है जी दीवानी organized by Radio Zindagi and AAA Entertainment. We had great time and well, a wonderful way to bang the ring for New Year 2014. And more than that, I'm very excited to be with renowned Vastu consultant Reva Kumar, who is with us in studio. So Reva ji, New Year के लिए listeners की, अभी बहुत सारे listeners ने मुझे call किया विशेष करने के लिए. So I know a lot of people are tuned in. बस बेड से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, कॉफी की चुस्कियां दे रहे हैं, but certainly they are tuned in. तो आप जल्दी से बताइए कि न्यू ईयर पे क्या क्या हम लोग कर सकते हैं कि हम आगे और बढ़े. न्यू ईयर तो आज हमारा स्टार्ट वैसे देखिए रात को ही हो गया था और अभी भी चल रहा है. उसके लिए जल्दी से, बिकॉज वी आर ऑल आर हैविंग अ टाइम, अगर आपने अपना बात ले लिया है, शॉवर लीजिए. लेने के बाद में एटलीस्ट आई नीड 5 मिनट्स ये जो आपकी ड्राइविंग फोर्स है, सनलाइट है, इसको जरूर लीजिए. और इसके लिए बेस्ट डे जो मैं हमेशा आप सबको एक टिप देती हूँ, टुडे इज द बेस्ट डे. अगर आप वाटर बॉटल को ब्लू सैल्वन पेपर में रैप कर अगर उसको ईस्ट की डायरेक्शन में पूरी इसी समय भी रख के एटलीस्ट 2 आवर्स भी उसको एनर्जी दे देते हैं, और उस पानी को आप भी पीजिए, आपकी पूरी फैमिली पीजिए. देखिए आपको कितनी ड्राइविंग फोर्स मिलती है. वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक दिन के लिए ही होगा. लिसनर्स, क्योंकि सन से सरे हमारे को जो भी मिलता है वो हमारे को आगे बढ़ने की हिम्मत देता है. यहाँ से सनराइज हो चुका है तो शाम होते तक पूरे एलिमेंट्स को आप आगे ले सकते हैं. यू हैव टू एंजॉय ऑल 5 एलिमेंट्स टुडे. तो स्टार्ट करेंगे आप सन से. सन की फूल पूरी लीजिए. उसके साथ में फायर एलिमेंट हमारा साउथ ईस्ट की तरफ आ जाता है. आज जरूर एटलीस्ट एक टाइम के लिए ही, चाहे मॉर्निंग में चलाएंगे, लेकिन दिस इज अ टाइम कि अगर आप 12 बजे से पहले ही आपने जरूर गैस ऑन कर दिया होगा, स्टोव ऑन कर दिया होगा, क्योंकि फायर को जगह देनी है. अगर कई बार देखते हैं कि लोग फायर को अपने घर में जगह नहीं दे रहे हैं, तो उससे क्या हो जाता है कि घर में कहीं ना कहीं नेगेटिविटी रहती है. फायर को आज जरूर जगह दीजिए, टाइम से दे दीजिए 12 बजे तक, तो दैट विल बी गुड. साथ ही साथ आज आप अपने जहाँ पे साउथ वेस्ट अर्थ एलिमेंट है, अर्थ एलिमेंट को आप पूरा लीजिए. कुछ देर के लिए आप अपनी फैमिली के साथ में, ओनली विद द फैमिली आई एम सेइंग, साउथ वेस्ट में अगर आपका बेडरूम है, यू सिट ओवर देयर, वहां बैठे, हस्बैंड वाइफ बैठे और अपने बच्चों को भी लेकर बैठे. अगर फैमिली में पेरेंट्स हैं, कोई भी है, पूरा अर्थ एलिमेंट आप बैठे ताकि आपका रिलेशन खूब अच्छी तरह बॉन्डिंग ग्रो हो.
Then come towards the northwest. Northwest is related with all of you. जो इवनिंग अगर आप चाहें तो आज आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी ले सकते हैं. जी हाँ, उस इवनिंग को पूरा एंजॉय कीजिए. दैट इज फॉर द सिबलिंग्स ऑल्सो. यू कैन गो और यू कैन इन्वाइट देम. आज का दिन ये नहीं है कि हमारे को 31st को ही सेलिब्रेट करना है. वी हैव टू सेलिब्रेट दिस ब्यूटीफुल डे फ्रॉम टुडे ऑल्सो. साथ ही साथ हमारे पास में आ जाता है नॉर्थ. जब मैंने आपसे कहा कि आप सनलाइट से एनर्जी ले रहे हैं तो इसका मतलब कि नॉर्थ ईस्ट, उससे पहले हम शॉवर लेके बिगनिंग ही हम सुबह भी वहां से पूजा से कर हटते हैं. तो 5 एलिमेंट्स को हमने एनर्जी लेनी है. हमारे को वाटर भी चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. हमारे को फायर भी चाहिए, हमारे को अर्थ भी चाहिए, हमारे को एयर भी चाहिए, और स्पेस तो है ही हमारे साथ में. लेकिन शालिनी, मैं लिसनर्स को ये जरूर बताना चाहती हूँ कि दिस ईयर 2014 कि जैसे हमने कल भी डिस्कस किया था कि बिल्कुल ये कैलेंडर हमारा 97 वाला आया है. तो अकॉर्डिंग टू वास्तु 2014 के बीच में इस पर हमारा वाटर एंड फायर, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. फायर वी आर गेटिंग एलिमेंट, बट पूरा यूनिवर्सल आई एम डिस्कसिंग, बट फॉर दिस वाटर इट इज मिसिंग दिस ईयर. वाटर एलिमेंट इस बार थोड़ा मिसिंग आ रहा है. तो जैसे कि 97 की अगर मैं बात बताऊं आपको, तो 97 में व्हेन आई विजिटेड पेरिस में, मैंने जब एक बार विजिट किया था, एंड आई स्टिल रिमेम्बर कि देयर इज लुइस विटॉन, आप सबने सुना होगा, इस ब्रांडेड है. वहां पर आई वॉज थिंकिंग कि वाई दिस इज सो पॉजिटिव और इतना क्या है. दैट वॉज टोटली बेस्ड ऑन द वास्तु. क्योंकि जो ये बिल्डिंग है, जो विच इज ये बिल्डिंग जो स्टोर है, इट्स अ वेरी बिग बिल्डिंग एंड दिस इज ओन बाय, दिस इज LVMH गाइज. इट इज ओन बाय देम, और ये पेरिस का सबसे बेस्ट स्टोर है. पूरे वर्ल्ड में लुइस विटॉन का नाम है. शालिनी, इसका रीजन क्या था? बिकॉज देयर इज ए फास्ट मूविंग रोड. It is from the north, which signifies the finances. और जो equally busy road आ रही है वो है ईस्ट की तरफ से आती है, जो आपको नेम और फेम देती है. इसके साथ ही वहां पर एक है, दैट्स सिनी रिवर, आई रिमेम्बर, उसका फ्लो भी है, दैट इज ऑल्सो कमिंग फ्रॉम द नॉर्थ. और जहां कहां से रहा है, इट इज गोइंग टुवर्ड्स वेस्ट टू ईस्ट, which gives us a prosperity and unique leadership in the field. That's why this is very famous. तो अगर हम देखते हैं, मैं जैसे बताया कि वाटर एलिमेंट मिसिंग है, तो वाटर एलिमेंट के लिए लिसनर्स आपको क्या करना है? यू हैव टू इनहांस दैट, एंड दैट कैन बी प्रॉपरली इनहांस्ड बिकॉज वी नीड द मनी एंड द वेल्थ इज रिलेटेड विद द वाटर एलिमेंट. जैसे कि मैंने कल भी बताया था कि अगर आप स्पेशल इस बार वाटर को रिलीज करने के लिए, मनी से करने के लिए, आप खासकर फीमेल्स के लिए, कि अगर आज आप पर्स जरूर अपना नया बनाएं. रेड कलर का ले सकते हैं हैंडबैग या मनी पर्स, और ब्लैक कलर का. मेरे पास में कुछ ईमेल्स आई हैं, दे आर सेइंग कि ब्लैक. आप ध्यान से सुनिए कि रेड इज वेरी गुड फॉर अगर आप जॉब पे करती हैं, वर्क करती हैं, या हाउस वाइफ हैं. एंड द ब्लैक आई एम एडवाइजिंग, जो बहुत ही आप कह सकते हैं कि दे आर बिजनेस लेडी, बिजनेस वूमेन है, लेकिन देयर शुड बी मेटल देना है, क्योंकि वाटर इज रिलेटेड विद द मेटल एलिमेंट. तो मेटल के लिए आपको क्या करना है शालिनी? गोल्ड को, गोल्ड का चाहे आप उसको हैंडबैग या उसका आप हैंडल गोल्ड रख सकते हैं, या गोल्ड का कीचेन अपने पर्स में रख सकते हैं. रेड अगर रख रहे हैं तो रेड के बीच में भी आप गोल्ड को साथ में जरूर रखें. लेकिन प्लीज, अगर आप ब्लैक रेड पर्स ले रहे हैं तो उसका ये मतलब नहीं कि आप उसके अंदर कोई ब्लैक कपड़ा रखें या ब्लैक कलर का कोई वॉलेट रखें. दैट यू हैव टू अवॉइड. ब्लैक अवॉइड करना चाहिए रेड में. रीवा जी, एक और क्वेश्चन है. आपने बोला कि ब्लू बॉटल रखने, ब्लू सेलोफेन पेपर में रैप करके. अगर किसी के पास ब्लू बॉटल है तो वो डायरेक्टली ब्लू बॉटल भी रख सकते हैं? नहीं, ब्लू बॉटल नहीं रख सकते. आपको व्हाइट बॉटल लेना है. व्हाइट बॉटल के बीच में आपको ब्लू सेलोफेन को करना है. लॉजिक इज दिस, ब्लू इज रिलेटेड विद दैट वाटर एलिमेंट के साथ में, लेकिन जो व्हाइट है दैट इज रिलेटेड विद द मून ऑल्सो. तो हमको बैलेंस कर रही है मैं उस एनर्जी को, क्योंकि मून आपको एक तरह कहते हैं कि जो एलिमेंट है, प्लैनेट है, ये आपको फ्लक्चुएट करता है, ये आपको बैलेंस में नहीं रहने देता. दिमाग इमोशनली आप कई बार इधर से उधर हो जाते हैं, या प्रॉपर स्टडीज में कंसंट्रेट नहीं कर सकते, इंटरव्यूज के लिए रेडी हो रहे हैं तो नहीं कर सकते. तो ये उसको बैलेंस करने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उसको ब्लू कलर के सेलोफेन से रैप कर एनर्जी हमको लेनी है, वहां से लेनी है. दिस इज द राइट प्लेस एनर्जी लेने. थैंक यू रेवा जी फॉर क्लैरिफाइंग दैट. ये मेरा सवाल नहीं था, एक लिसनर का सवाल था कि रेवा जी ने भी मेंशन किया. सो आई एम गेटिंग लॉट ऑफ कॉल्स एंड स्टिल द टेक्स्ट मैसेजेस. सो थैंक यू फॉर क्लैरिफाइंग दैट. या यू कैन कंटिन्यू. आई मीन रेड वाला आप पर्स का बता रहे थे. इफ यू आर हैविंग अ रेड पर्स, डोंट ट्राई टू डू एनी एफर्ट्स टू पुट एनीथिंग ब्लैक इन इट.
आपको ब्लैक नहीं रखना। अगर आपका रेड हैंडबैग है तो उसके बीच में डोंट कीप की एक कपड़ा का पीस रख देंगे ब्लैक या ब्लैक वॉलेट रखेंगे, नो, द वॉलेट शुड बी ऑलवेज इन द रेड कलर। अगर आपका रेड हैंडबैग है तो उसमें भी रेड रखें। सिर्फ अगर आप बिजनेस वुमेन है तो इफ यू आर बिजनेस वुमेन आपके लिए ब्लैक हैंडबैग लीजिए और उसमें आप रेड कलर का वॉलेट रखें। साथ ही साथ आप गोल्ड का कोई चाहे की चेन रखें या उसका रेड हैंडल हो जाए, दैट इज अप टू यू, बिकॉज इट इज जो ब्लैक है इसको हम ब्लू के कॉम्बिनेशन के साथ में लेके जा रहे हैं। ब्लू इज रिलेटेड विद द वाटर। तो व्हाट वी हैव टू डू, फायर हमारा मिसिंग नहीं है, फायर को हमने रेड के साथ में ले लिया है, लेकिन व्हाट इज मिसिंग जो वाटर एलिमेंट है उसको करना है। और मेटल के लिए हम ले रहे हैं गोल्ड के लिए, तो अगर उसका ऊपर गोल्ड का हैंडल होगा तो मेटल साथ में मिल जाएगा, तो हम लोग उसको प्रॉपर बैलेंस कर सकते हैं। दिस इज द बेस्ट इस ईयर के लिए 2014 के लिए। इसके साथ ही साथ 2014 के लिए 5 एलिमेंट्स के बीच में जैसे कि मैंने आपको बोला कि वाटर मिसिंग है। वाटर इज रिलेटेड विद द नॉर्थ एंड द नॉर्थ ईस्ट एरिया। तो लिसनर्स आप याद रखिए कि नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट को जितना भी इनहेंस कर सकते हैं दैट इज द बेस्ट, बाय प्लेसिंग द बिग मिरर ओवर देयर, बाय प्लेसिंग द वाटर फाउंटेन, बाय प्लेसिंग फिश एक्वेरियम, दीज ऑल थिंग्स आर देयर। लेकिन हमको ये जरूर जानना है कि क्या हम मिरर कौन सा लगा रहे हैं, कहीं हम राउंड मिरर तो नहीं लगा रहे। इट हैज टू बी इन द शेप ऑफ स्क्वायर और रेक्टेंगल। सेकेंडरी, अगर आपका सपोज कर लीजिए कि साउथ फेसिंग घर है, आप साउथ से एंटर कर रहे हैं और सामने नॉर्थ की वॉल पे एकदम एंटर करते ही मिरर लगाया है, तो दैट इज ऑल्सो रॉन्ग, क्योंकि एंटर करते ही अगर आप मिरर देखेंगे तो आपकी लाइफ में लोनलीनेस, डिप्रेशन रहेगा, और वो हम में से कोई नहीं चाहता कि हमारी जिंदगी में ऐसा कोई भी नाम हो। तो उसको हटाने के लिए सामने एकदम एंटर करते ही कोई भी आप ब्यूटीफुल पेंटिंग लगाइए, ब्यूटीफुल पिक्चर दीजिए, दैट्स वेरी गुड। खास तौर पे मैं इतना बताती हूँ कि जो लोगों का नॉर्थ फेसिंग घर है और देर एंटरिंग और सामने एकदम साउथ की वॉल आती है, अगर आप उस साउथ की वॉल को अगर थोड़ा भी रेड कलर दे देंगे या रेड अगर रॉक माउंटेन का पेंटिंग लगा देंगे, तो आप ये देखिए कि आप फेम, नेम, एवरीथिंग यू पीपल विल गेट। एंड रेवा जी, जिनका नॉर्थ या ईस्ट फेसिंग नहीं है उनके लिए भी कोई टिप जरूर दीजिए। एंड अगेन वी आर हैविंग ए साउथ वॉल विद अस, उनका नहीं है तो उसमें ये नहीं है कि हम नहीं रख सकते। अगर आपका ईस्ट फेसिंग घर है, देन व्हाइल एंटरिंग द राइट साइड इज द नॉर्थ, यू कैन प्लेस अ मिरर ओवर देयर। एब्सोल्युटली। वी हैव टू, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि हमारा जो नॉर्थ की तरफ हमने इस साल ज्यादा ध्यान देना है, नॉर्थ का लेवल की तरफ ध्यान देना है। नॉर्थ के हमारे को ये देखना है कि जो वाटर स्लोप है, वाटर का फ्लो है, वो किस तरफ जा रहा है। वाटर एलिमेंट को जितना आप इनहेंस करेंगे 2014 में, दिस इज जर्नल आई एम डिस्कसिंग फॉर द यूनिवर्सल, वी विल गेट द बेस्ट रिजल्ट्स। It's not just for individual, it's for countries and location of countries and how we can focus each and every person। इस बार जो 2014 में हमारा वाटर एलिमेंट इस पर थोड़ा मिसिंग है, तो उसको हमको स्टेबल करना है। इंडिविजुअल घर के लिए तो हम लोग डिस्कस करते ही करते हैं, लेकिन आज मैं जो कर रही हूँ ओवरऑल कर रही हूँ फॉर ईच एंड एवरी पर्सन, चाहे वो बिजनेस है, चाहे वो वर्क है, चाहे वो घर पे है। Well, listeners, once again, I'm talking to renowned Vastu consultant Reva Kumar, who has done extensive research on this subject, and she will be getting in few weeks, I would say 2-3 weeks, she'll getting a doctorate. Her research paper accepted, and she will be awarded with doctorate degree in Vastu. And I'm very glad to announce that she is now not just in United States, but being recognized in multiple countries, and she's here with us on Chalte Chalte, and sharing wonderful tips how to enhance money, finance, love, peace and harmony in your life in 2014 following the Vastu tips. So Reva ji, what else you have for listeners? And I will invite them also to ask their questions. Listeners, if you have any questions, studio lines will be open in few minutes. The number to reach us is 510-770-1550. लिस्टनर्स, मैं अब आ जाती हूँ वास्तु के ऊपर में। मैं सबसे पहले तो आपसे ये कहना चाहती हूँ कि कहीं पे भी डोंट कीप योर सेल्फ इन स्ट्रेस कि अरे हमारे घर का अगर वास्तु ऐसा है तो क्या, जी नहीं। हमारी यही स्पेशलिटी है डिवाइन वास्तु की। आई लर्न, दिस इज माई एक्सपीरियंस, मैं आपसे बताना चाहती हूँ, एंड दिस फील्ड मोर देन last 29 years. I completed my studies 7 years मैंने इसके ऊपर में स्टडीज करी। स्टडीज करने के बाद I did research also that without doing reconstruction, remodeling, how can we protect, how can we rectify this वास्तु दोष, जिससे हमने बहुत ही पाया। खास तौर पे
अमेरिका में मैंने देखा, बाकी कंट्री में भी मैं पूरा घूमी हूँ, खासतौर पर अमेरिका में मैंने देखा है कि साउथ वेस्ट इज द मेन रीजन, और यही मेरा रिसर्च है, फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट, हाउ वी कैन बैलेंस आवर एनर्जी फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट। क्योंकि शालिनी, नॉर्थ ईस्ट से आप ले लीजिए साउथ वेस्ट, यही हमारे जो चक्रास होते हैं वो नॉर्थ ईस्ट से लेकर साउथ वेस्ट तक ही आते हैं, हमारे 7 चक्रास, और इन्हीं 7 चक्रास पे ही हमारी पूरी लाइफ है। अगर आप हमारी वेबसाइट पे जाएं तो देखेंगे कि जो वास्तु पुरुष मंडल जैसे लेते हैं नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट में, तो मतलब कि वही 7 चक्रास में अगर आप कहीं पे भी आपकी बॉडी का है, वहां पर अगर हम आपको नेल लगा दें या कोई भारी चीज रखें तो कैसे चलेगा। उसी तरह से आपके घर के अंदर में, आपकी बिजनेस के हर जगह पे भी सॉरी वास्तु पुरुष मंडल है, तो उसके लिए बहुत ही ध्यान आपको देना है कि कहीं पे भी आप उस गलत कॉर्नर को डिप्रेशन नहीं करें। दूसरा, आई नेवर सेड कि भी साउथ फेसिंग घर अच्छे होते हैं, लेकिन साउथ वेस्ट एंट्रेंस और साउथ ईस्ट एंट्रेंस इज नॉट एडवाइजेबल, बिकॉज साउथ वेस्ट अगर आपका एंट्रेंस होगा, दिस इज द एंड ऑफ द एनर्जी, दिस इज द लॉकर ऑफ योर एनर्जी। तो अगर आप उसको बंद रखेंगे तो आपकी एनर्जी आपके घर पे रहेगी, कहीं कुछ बाहर ड्रेन आउट नहीं होगा। अगर साउथ वेस्ट में वाटर एलिमेंट होगा, जस्ट लाइक अ वाटर एलिमेंट मीन्स कि अगर वहां पे स्विमिंग पूल है, वहां पर आपने पॉन्ड किया है, वाटर एलिमेंट जो आपने जमीन में डिग किया है, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। लेकिन अगर आप देखते हैं कि हमारा साउथ वेस्ट में लिविंग रूम है और हमारे घर में कहीं भी पैसे का नुकसान हो रहा है, तो उसको आप क्या करेंगे, साउथ वेस्ट अगर बाहर हमारा एलिवेटेड नहीं है तो एटलीस्ट आप अपने लिविंग रूम के साउथ वेस्ट कॉर्नर में अगर फिश एक्वेरियम रखेंगे, वो भारी हो जाएगा, क्योंकि उसको हम जमीन में डिग नहीं कर रहे हैं। उसी तरह से शालिनी, अगर नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट में अगर आप उठाकर कोई भी भारी चीज रख देंगे, वाटर टैंक रख देंगे, कुछ भी रखेंगे, तो वो नेगेटिव हो जाएगा। इट मीन्स कि जैसे कि आपके सर के ऊपर में कोई भारी चीज रखती है। तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि हमें ये जरूर प्रॉपर जानना है। कई बार आप लोग कहते हैं कि नॉर्थ फेसिंग घर, जी हाँ, नॉर्थ फेसिंग एंट्रेंस इज द बेस्ट, नॉर्थ ईस्ट इज ऑल्सो द बेस्ट, ईस्ट 3 डायरेक्शंस आर जनरल, इफ वी डिस्कस दीज 3 डायरेक्शंस आर द बेस्ट। लेकिन कई बार नॉर्थ ईस्ट फेसिंग घर है, लेकिन अगर हमारा किचन साउथ ईस्ट में नहीं है, मास्टर बेडरूम साउथ वेस्ट में नहीं है, या साउथ वेस्ट में स्विमिंग पूल आ गया, साउथ वेस्ट में अगर हमारा बैक यार्ड ज्यादा ओपन आ गया, तो यही घर आपको नेगेटिविटी भी देते हैं। And there are ways to rectify that defect. जैसे आपने बोला कि आप उसको भारी कर सकते हैं, there are multiple way how we can put weight on that areas. यस शालिनी, दिस इज आवर स्पेशलिटी, जिसकी यही मेरी बात रिसर्च है कि जिसके बीच में मैं आई एम जस्ट गोइंग टू गेट अ डॉक्टर फॉर दिस ओनली, कि हाउ टू बैलेंस इट। मैं स्विमिंग पूल है, मैं स्विमिंग पूल को नहीं हटा सकती हूँ, बिकॉज आई नो हमने यहाँ जरूरत है, नहीं तो हमारी प्रॉपर्टी की वैल्यू खत्म हो जाएगी। तो आप उसको कैसे बैलेंस करना है, यू हैव टू शिफ्ट दैट एनर्जी फ्रॉम वन कॉर्नर टू अनदर कॉर्नर, एंड टू शिफ्टिंग द एनर्जी इज नॉट इजी। उसको करना है हमारे को पिरामिड्स, दिस इज अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट। पिरामिड्स, दो जो गोल्ड कॉपर पिरामिड्स हम रेडी करते हैं, नॉट द क्रिस्टल्स वन, गोल्ड कॉपर पिरामिड्स, उसको साउथ वेस्ट से हम एनर्जी को शिफ्ट करते हुए, नॉर्थ वेस्ट से करते हुए, उसी एनर्जी को नॉर्थ ईस्ट ले जाएंगे विदाउट रिमूविंग एनी फिजिकल स्ट्रक्चर। And they're equally effective. 100%. We are getting the best results. I know, I've heard about it. So, Revaji, I will invite once again listeners to give us a call if they have any question and a specific question relating to Vastu, and I can see all the lines blinking. And the number once again is for our new listeners, 510-770-1550. And Vastu consultant Reva Kumar would be happy to answer your question. And let's take our first call. Hello, you're on air with Reva Kumar. I have a question. I have house entrance is the southeast. I mean, when I go inside, it's facing southeast. Do you have any remedy for that? It means your house is facing towards northwest. You are saying that when you are entering inside, you are facing towards southeast. Am I right? Correct. That's right. So it means your house is facing towards northwest. Northwest house is related with the air element, which brings sometimes आपको stable नहीं होने देगा.
यू आर गेटिंग द मनी, लेकिन कहीं ना कहीं पैसा आएगा चला जाएगा, स्टेबिलिटी नहीं होगी, इमोशनली आप लोग थोड़ा स्ट्रेस में रहेंगे. टू बैलेंस इट, उसको रेक्टिफाई करने के लिए, नॉर्थ वेस्ट को रेक्टिफाई करने के लिए आपको मेटल का विंड चाइम 5, 6 और 7 रॉड्स का मेटल का विंड चाइम अगर आप घर के बाहर हैंग करेंगे वो आपको काफी हेल्प करेगा. और नॉर्थ वेस्ट जहां पे एंटर करते हैं वहां पे व्हाइट लाइट को जरूर रखें. क्या बोला आपने? व्हाइट मेटल, व्हाइट लाइट जरूर होना चाहिए. व्हाइट लाइट, हाँ जी, व्हाइट लाइट जरूर. व्हाइट लाइट उधर लगाना पड़ेगा ना? हाँ, उसको जरूर लगाए. अच्छा, हाँ, थैंक यू वेरी मच. यू वेलकम जी. Thank एंड you. हैप्पी न्यू ईयर. Happy New Year. Thank you for your call. Well, रीवा जी, जैसा अभी इन्होंने पूछा कि कैसे कर सकते हैं, well, आपने कई बार मेंशन किया, बट एक बार और बता दीजिए कि जब हम बाहर डायरेक्शन देखना है मेन एंट्रेंस का, हाउ वी कैन डू इट, बिकॉज वी ऑलवेज हैव कंफ्यूजन. एंड सी, जैसा अभी हमारे लिसनर्स ने बोला, वो अंदर से जब अंदर जा रहे हैं तो देख रहे हैं, एंड ही इज अज्यूमिंग कि प्रॉब्ली दैट्स हिज एंट्रेंस. शालिनी, बिल्कुल अभी सवेरे ही मेरे साथ में एक रियलेटर थे फ्रॉम अदर स्टेट, फ्रॉम द मैरीलैंड. शी इज हरसेल्फ इज रियलेटर एंड शी वांटेड टू डिस्कस समथिंग अबाउट प्रॉपर्टी. शी सेड कि मेरे पास में इतने सभी लोग आते हैं, तो कहती है रेवा जी हम लोग ने डायरेक्शंस ये देखते हैं कि वाइल एंटरिंग इनसाइड, तो कहती है दे पीपल आर कंफ्यूज कि वो दे आर सेइंग कि इफ वी आर स्टैंडिंग एट द एंट्रेंस एंड वी हैव टू लुक आउटसाइड, बिकॉज वी ऑलवेज से विच डायरेक्शन आवर हाउस इज फेसिंग. वी नेवर सेड दैट विच डायरेक्शन वी आर फेसिंग. If we are entering inside, then we have to say which direction we are facing. I always say which direction our house is facing. If we say that which direction our house is facing, it means we are standing at the entrance door of our house and looking outside. Then you will come to know that which direction your house is facing. The next is very important here. बिकॉज समटाइम्स यू नो व्हाट हैपन कि हमारा घर है, बड़ा सा है, कई बार एंट्रेंस डोर आप बिल्कुल साइड से लेके आ जाते हैं, एकदम सेंटर में नहीं होता, तो दैट इज टोटली डिफरेंट हो जाता है. मीन्स कि इफ आवर हाउस इज फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ एंड इट मीन्स वी एंटरिंग फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ और द नॉर्थ वेस्ट, हमारे पास 3 डायरेक्शंस आ जाएंगी सामने की. तो आपको प्रॉपरली चेक करना है कि अगर आपका कंपास है, यू हैव टू सी द डिग्री कि उस डिग्री में आप कहां से आ रहे हैं. अगर आप 360 से बिलो आ रहे हैं, इट मीन्स यू आर एंटरिंग फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट. अगर आप 0 से ऊपर जा रहे हैं, यू आर एंटरिंग फ्रॉम द नॉर्थ. इफ यू आर एंटरिंग फ्रॉम द 60 डिग्री, इट मीन्स यू आर एंटरिंग फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट. तो आप अपने घर के एंट्रेंस में खड़े होकर यू हैव टू लुक आउटसाइड डियर एंड सी विच डायरेक्शन योर हाउस इज फेसिंग. You can stand right inside your house and at the entrance and look outside, and you have to make sure that what degrees all these directions are facing. As you mentioned, the degrees are very important. ये शालिनी लिसनर्स के साथ में यही थोड़ा सा हो जाता है. और सेकेंडरी उसके साथ में, जैसे अभी हमारे साथ ये कॉलर बात कर रहे थे, ही वाज आस्किंग दैट ही एंटर फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट एंड गोइंग टुवर्ड्स साउथ ईस्ट. अब he has taken a remedy for the northwest, लेकिन उसके साथ में he didn't ask me anything about the interior also कि बाकी रूम प्लेसमेंट्स कहाँ हैं, कि क्या सिर्फ नॉर्थ वेस्ट की एंट्रेंस से ही हम नेगेटिविटी ले रहे हैं, या आर दे स्लीपिंग इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन. कहीं नॉर्थ वेस्ट में किचन होगी तो अनवांटेड एक्सपेंसेस लेकर आ जाती है आपके, बिकॉज दैट इज रिलेटेड विद द एयर एलिमेंट. तो इसलिए मेरी सभी से ये एडवाइस होती है कि जर्नल तो हम का ठीक है, लेकिन अगर आप पूरी डिटेल्स में अगर जानेंगे तो तभी आप इसको बैलेंस करेंगे. जस्ट लाइक दिस इज अ पॉट. अगर आपके पास में पॉट है एंड इफ देयर आर 6 होल्स, तो लिसनर्स यू हैव टू फिक्स ऑल द 6 होल्स. इट डजंट मीन कि अगर हमने 5 में से 1 होल भी अगर आप खाली छोड़ देंगे, इट मीन्स कि हमारी एनर्जी सारी वो ड्रेन हो रही है. एंड दिस एनर्जीज आर रिलेटेड विद ऑल दीज 5 एलिमेंट्स. तो कई बार ऐसा होता है कि अगर आपने 5 कर दिए, 1 रह गया, तो आप बोलोगे रेवा जी आपने तो हमें ये कहा था, मैंने इतना फिक्स किया, लेकिन मेरे साथ ये लॉस हो रहा है. तो उसको ये देखिए कि कहीं ना कहीं इसका मतलब हमारा कहीं जो हमने इसको रेक्टिफाई नहीं किया. वी हैव टू बैलेंस all these 5 elements according to the 9 planets who resides in the 10 directions of your house from northeast to southwest to enhance the chakras from 7 chakras, that is from the northeast to southwest, to get the best results.
Okay, thank you once again, Revaji, for sharing wonderful tip. And listeners, you who just joined us, we wish you very happy New Year. And right now we have in studio Vastu consultant Reva Kumar, and she is also wishing you happy New Year. और बता रही हैं बहुत wonderful tip according to Vastu principle and how we can enhance them. So stay healthy, stay happy, and keep calling us. And let's take one more caller on air. Hello, you're on air with Reva Kumar. Yeah, hello. Can you hear me? Yes, we can. Happy New Year to you. Yeah, Happy New Year. I had a question about the direction of the house. Our house entrance is facing southwest. What can we do to remedy? See, if your house is facing towards the southwest, सबसे पहले तो साउथ वेस्ट का एंट्रेंस तो आपको रेक्टिफाई करना ही होगा. उसको यू कैन टेक द हेल्प फ्रॉम आवर डिवाइन टेक्निक्स इफ यू वांट, क्योंकि अगर साउथ वेस्ट है, जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे कि वो हमारी सारी एनर्जी को ड्रेन कर देता है, एंड साउथ वेस्ट इज रिलेटेड विद द मेल मेंबर ऑफ द हाउस. ही विल स्टार्ट हैविंग अ प्रॉब्लम, चाहे वो जॉब से इश्यू हो जाए, क्योंकि अगर साउथ वेस्ट अगर हायर होगा या ओपन होगा तो वो आपको कहीं ना कहीं ऑनर का जो भी है, प्रॉस्पेरिटी, ही विल गेट द लॉस ऑफ प्रॉस्पेरिटी, एंड आप कह सकते हैं हेल्थ इश्यूज भी आ जाते हैं. सो उसको रेक्टिफाई करने के लिए यू कैन टेक द हेल्प फ्रॉम द डिवाइन टेक्निक्स. वी कैन put one tool that is the fortune door, ताकि उसकी प्रॉपर एनर्जी आप नॉर्थ से ले सकें. साउथ वेस्ट को रेक्टिफाई करने के लिए यू हैव टू फोकस ऑन द नॉर्थ डायरेक्शन ऑल्सो, कि नॉर्थ में अगर आप मिरर लगा लेंगे, उसको ब्रॉड रखिए, नॉर्थ की तरफ में जितना भी ओपन एरिया है वाटर एलिमेंट को दें, तो दैट विल हेल्प यू लॉट. So first remedy, what did you say you had to do? Sorry. हाँ, दैट इज द फॉर्च्यून डोर. यू कैन प्लेट, देयर इज ए डिवाइन टेक्निक जिसको दो पार्ट्स में हम आपको देते हैं. उसको पाकवा पिरामिड प्रोटेक्शन प्लेट को उसको घर से बाहर लगाइए साउथ वेस्ट की तरफ, टू प्रोटेक्ट योर हाउस फ्रॉम द नेगेटिव एनर्जी एंड टू बैलेंस योर पॉजिटिव एनर्जी इनसाइड द हाउस. एंड द सेकंड यू कैन मेक अ डिवाइन टेक्निक. दिस इज अ डिवाइन फॉर्च्यून डोर. इसको प्लेट को अगर आपको नॉर्थ डायरेक्शन में लगाते हैं तो इट मीन्स कि वी विल कट अप द नेगेटिविटी फ्रॉम द साउथ वेस्ट एंड विल स्टार्ट गेटिंग द एनर्जी फ्रॉम नॉर्थ. So where do we get that? That you can call me after the radio show. We will let you know. Oh, okay. So yes, your number. And then you said we can hang a mirror. Where should the mirror be facing? The mirror should be always on the north direction or the northeast. Facing. So mirror should be facing north or no, northeast. The mirror has to be on the north or northeast. It means it will face towards south or southwest. Oh, okay. Yeah, we do have a mirror like that. In the living room when we enter, there's a big mirror that's facing the entrance of the house. Yeah, there is one thing more I would like to discuss, because if we are entering from the southwest and immediately we see on the wall there is a mirror, that is not advisable. No, it's not immediately facing. So when you come inside, there is the living room and then there's the dining area. So it's on the wall of the dining area. So that's very good. That's very good. Then you have to rectify only the northwest. Where you are having the kitchen? Kitchen is inside it. So the stove is from the stove when I'm standing, it's facing. What direction would that be? I'm sorry, no problem. You take your own time. You can just draw your plan and call me or email it to me. Okay. What is your email address, please? Her email address is divineavc, divine, A as in apple, V as in Victor, and C as in camel, @gmail.com. Okay, thank you very much. And you're welcome. Enjoy your day and have a wonderful 2014. And रीवा जी, टाइम तो होने वाला है, पर मैं आपको जाने से पहले ऐसी टिप लेना चाहती हूँ जो सबके लिए अप्लाई हो, regardless of direction, which direction your house is facing. What are few very important things which we must and we should do it, and we can see the result regardless of what direction your house is facing and where you are sleeping. Journal Vastu tips if you can share for benefit of all our listeners. मैं स्पेशल आज करना चाहूंगी, दैट इज फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट. स्पेशली दिस इज फॉर द पूजा प्लेस और द प्रेयर प्लेस, बिकॉज द समटाइम्स शालिनी व्हाट हैवन द लैक ऑफ स्पेस जनरली मेक इट इम्पॉसिबल टू हैव अ
separate puja room. चाहे वो flat हो चाहे कुछ हो. In big apartments or the big houses, we can make a separate puja room. And then for that, northeast is the best direction if you put your puja place, puja sthan in the northeast direction. Otherwise, if you're having any study room or anything you can say, dining area or open space also or living room in the northeast, that is also the best for apartments to keep a puja place for the northeast direction to get the best energy, because our energy, cosmic energy, always remember starts from the northeast. So आज का यही कहूंगी कि नॉर्थ ईस्ट को जितना भी जुपिटर को आप आज खुश कर सकते हैं वहां से स्टार्ट करिए and then see how our life goes. Reva ji, let's take one more call quickly. Hello and very happy new year. Welcome to our show. Hi. Namaste, Reva ji. I have a question. Namaste ji. Happy New Year. Happy New Year. Yeah. My house is like when I enter, it's northeast corner, but when I'm going outside, it's southwest corner. So I'm just a little confused. And can you tell me any remedy or anything I can do? Dear, अभी जैसे हमारे से previous caller थे, they were discussing, it means your entrance door is facing towards southwest. You have to rectify the southwest and the northeast also. Northeast में while entering, if you put any mirror, that is not advisable. तो मेरी आपसे भी यही advice है कि आप fortune door की पूरी help ले सकते हैं या मुझे अपना floor plan भेजें. Let me have a look कि कहाँ पर मैं आपका north को extend कर सकती हूँ. If you're having an open yard, if you're having a more open space in the north, you can go for the water fountain also. Oh, okay. Because I just heard that you said we can put some mirror on north wall. That's what I heard. So. This is what I'm saying. If you are entering from the southwest corner, तो it means कि southwest से north east की तरफ सामने एकदम एंटर करते ही अगर आप नॉर्थ ईस्ट पे मिरर लगाएंगे तो वो गलत होगा. लेकिन अगर आप साउथ वेस्ट से एंटर कर रहे हैं, एकदम सामने वॉल नहीं है नॉर्थ ईस्ट की, बीच में अगर आपका क्या आ रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि घर का सेंटर आपका डिप्रेस हो रहा हो, तो प्रॉपर देख के मैं आपको बता सकती हूँ कि आप नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट में आप जरूर लगाएं. Okay. Yeah, because when I enter, it's northeast corner. When I enter into the house, it's northeast corner side. या इट मीन्स कि दिस इज अगर वहां पर हम मिरर लगाएंगे वो एडवाइजेबल नहीं है, लेकिन उसी का हम दूसरा नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर लेंगे. लेकिन दैट कॉर्नर इज वेरी गुड. अगर आप उस जगह के ऊपर में अगर आप एंटर कर रहे हैं सामने नॉर्थ ईस्ट से किसी भी भगवान जी का अच्छा सा खूबसूरत सा पिक्चर लगा दे, दैट्स वेरी गुड. Oh, okay. Thank you. Thank you for your call, Reva ji. Let's take one more caller, and that's the last caller. Hello, and very welcome to Reva Kumar Show. Hello. Yeah, happy New Year. Happy New Year, Reva ji. So I wanted to ask you, we have a south-facing entrance. हमारा क्या south-facing है? Anything we can do about it? I mean, is it good? देखिए, अगर आपका साउथ फेसिंग है, साउथ वेस्ट नहीं है, साउथ ईस्ट नहीं है, पूरा 180 साउथ से फेस कर रहे हैं, तो आप उसमें ये देखिए कि क्या किचन आपका साउथ ईस्ट में है कि नहीं. अगर आपका किचन साउथ ईस्ट में है, मास्टर बेडरूम में साउथ वेस्ट में है, नॉर्थ ओपन है, तो यही घर आपको फायदा देगा. Master bedroom is southwest and the kitchen is north side. नॉर्थ साइड, बस यहाँ आपका मास्टर बेडरूम इज गुड. इट मीन्स यू आर एंटरिंग फ्रॉम द साउथ. तो नॉर्थ ईस्ट की तरफ, नॉर्थ ईस्ट की तरफ अगर किचन है तो वो आपके लिए, फीमेल्स के लिए, घर के लिए इश्यूज लेकर आ जाती है. आपको जॉब के लिए, वर्क के लिए ऐसा लेकर आएगा. कई बार प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, हेल्थ इश्यूज आपके साथ आते हैं. तो उसको सीट करने के लिए आप एनर्जी शिफ्ट कर सकते हैं कि किचन को बिना तोड़ा, बिना फोड़ा किया, उसको वहां से हम एनर्जी को शिफ्ट कर दे फ्रॉम वन डायरेक्शन टू साउथ ईस्ट. और साथ ही साथ अगर आप अपने किचन में खड़े हैं, इफ यूर while cooking food, if you are looking towards north, तो आप क्या करें, बहुत इजी रेमेडी मैं आपको टिप दे रही हूँ. आप अपने किचन की नॉर्थ, जहाँ पे पूरा नॉर्थ में देखिए कहाँ आपको मिल रहा है, वहां पर आप किसी भी छोटे से कंटेनर में कोरिएंडर सीड्स होती हैं, जो ग्रीन कलर की छोटी छोटी सीड्स होती हैं जो हम खाना पकाने में डालते हैं, उसको पूरा फिल करके वहां पे रख दीजिए. उसकी नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी. क्या रख सकते हैं? दैट्स अ कोरिएंडर सीड, जिसको सूखा धनिया, साबुत धनिया बोलते हैं, ड्राई. हाँ जी. हाँ, उसको किसी भी कंटेनर में डालकर आप अपने किचन का जहां भी आपको नॉर्थ मिल रहा है वहां पे रख दीजिए. और साथ एक रेमेडी और दे रही हूँ.
अगर आप कॉपर के पॉट में पूरा पानी भरें, कॉपर के पॉट के बाहर नेक की तरफ एक थ्रेड के बीच में व्हाइट कलर का पर्ल बांधकर उसको रखिए और उस पानी को डेली आप अपने घर में पीने के लिए यूज कीजिए, छोटा से बर्तन में डाल के, या उसको फिर दोबारा रीफिल करके रखिए, लेकिन उस पानी को कभी भी आप सिंक में मत डालें और ना ही टॉयलेट में डालें। Okay. Okay. Thank you. Thank you, Revaji. You're welcome. Thank you, Revaji, for such a wonderful tip. Listeners, I know you're calling and callers. We won't be able to take any call now, and you can always call her at her number 510-868-3338 or shoot your question at her email divineavc@gmail.com. Revaji, time हो गया है जाने का. आप अपनी टिप जरूर दे दीजिए हम सबको. और मैं अब देके जा रही हूँ दैट एक्वेरियम्स एंड स्मॉल इंडोर फाउंटेन्स कैन बी यूज्ड इन नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ऑफ द अपार्टमेंट और योर हाउस एज दे सिंबलाइज वेल्थ एंड एबंडेंस. वंस अगेन विश यू वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू, टू ऑल माई लिसनर्स. गॉड ब्लेस यू विद द बेस्ट ऑन दिस अर्थ. एंड शालिनी, मेरे हार्टी थैंक्स है कि आप रात को इतनी पार्टी के बाद भी, इतनी थकी होने के बाद भी आप हमारे साथ जुड़े, बिकॉज दिस इज द पॉजिटिव एनर्जी. Thank you, Revaji, for being with us, listeners. Once again, I was talking to Vastu consultant Reva Kumar, and the number to reach her is 510-868-3338. You can listen to her every day Wednesday and every Thursday between 2 to 4. Thank you so much, Revaji, and have a wonderful day. Thank you, Shalini. Thank you, listeners. Harmonize your life with the principles of Vastu Shastra and make every moment of your life a celebration. With Vastu, life becomes an utsav. Visit divinevastu.net. Dr. Reva Kumar, your Vastu specialist.